नमस्कार। देखो दोस्तों, देखिए बाइंडिंग में क्वेश्चन है, ठीक है। एक पोल पिच किसके बराबर होता है? स्लॉट की कुल संख्या बटा में ध्रुव की संख्या बटा में स्लॉटों की कुल संख्या, कॉइलों साइडों की संख्या बटा में ध्रुव की संख्या, फेजों की संख्या बटा में ध्रुव की संख्या। क्या है? स्लॉटों की संख्या बटा में ध्रुव की संख्या, पोल पिच। अगला क्वेश्चन देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान हमेशा होता है एक से अधिक, एक से कम या एक के बराबर, जीरो, वन, वन से कम या अधिक। क्या होता है? वन से कम या वन के बराबर होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आने की संभावना है, ठीक है, तो इसलिए इसको देख के जाइएगा। स्लॉट के शीर्ष पर बाइंडिंग को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? वेजेस, स्पेसर, इंसुलेटर, बाइंडिंग। क्या रखा जाता है? वेजेस। एक कॉइल में कितने कॉइल साइड होते हैं? एक, दो, तीन, चार। कितने होते हैं? दो। पोल के अधीन कॉइल साइड की संख्या को क्या कहते हैं? स्लॉट प्रति पोल, कॉइल प्रति पोल, स्लॉट प्रति फेज, कॉइल प्रति फेज। क्या होता है? स्लॉट प्रति पोल प्रति फेज। एक बाइंडिंग का पिच फैक्टर 1 है तो बाइंडिंग कैसी होगी? शॉर्ट पिच, फुल पिच, लॉन्ग पिच, डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सी होगी? फुल पिच। एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटर बाइंडिंग में धारा की आवृत्ति स्टेटर की आवृत्ति कैसी होती है? अधिक, कम, समान, आधी। क्या होता है? कम। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का कितने गुना होता है? दो गुना, तीन गुना? दो गुना, तीन गुना? क्या होता है? तीन गुना। डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा फेज धारा कितने गुना होता है? तीन गुना। एक वाइंडिंग में ईएमएफ का मान किस पर निर्भर करता है? फ्लक्स, टर्न की संख्या, आवृत्ति। केवल फ्लक्स पर, केवल टर्न की संख्या पर, केवल आवृत्ति पर? इस पे निर्भर करता है, फ्लक्स, टर्न की संख्या और आवृत्ति पे। हंटी की समस्या किस मशीन में होती है? इंडक्शन मोटर में, डीसी मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में, ट्रांसफार्मर में। किसमें होता है? सिंक्रोनस मोटर में। डेम्पर वाइंडिंग आमतौर पर किसकी बनी होती है? तांबा की, एल्युमिनियम की, पित्तल की, लोहा की। किसकी बनी होती है? तांबा की। बाइंडिंग को धुरी के चारों ओर घूमने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? बेंजिंग, बाइंडिंग, इम्प्रीगनेशन, कूलिंग। क्या होता है? बाइंडिंग। बाइंडिंग होता है। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या होता है? मुख्य फ्लक्स को विकृत और कमजोर करता है, मुख्य फ्लक्स को मजबूत करता है, मशीन को ठंडा करता है, शोर बढ़ता। क्या है? ये मुख्य फ्लक्स को विकृत और कमजोर करता है। कॉइल पिच और पोल पिच का अनुपात क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर, बाइंडिंग फैक्टर, स्लॉट फैक्टर। क्या होता है? पिच फैक्टर। एक आदर्श बाइंडिंग में हार्मोनिक्स को कम करने के लिए कौन सी बाइंडिंग पसंद की जाती है? कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेड बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, फुल पिच बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। अल्टरनेटर में आर्मेचर बाइंडिंग कहाँ होती है? रोटर में, स्टेटर में, फील्ड पोल में, कम्यूटेटर में। किसमें होती है? स्टेटर में। इंडक्शन मोटर में रोटर का प्रेरित ईएमएफ आवृत्ति किसके अनुक्रमानुपाती समानुपाती होता है? स्लिप, रोटर आवृत्ति, पोल की संख्या, रोटर की गति। स्लिप। स्लॉट में कंडक्टरों को रखने से पहले स्लॉट को किससे इंसुलेट किया जाता है? वर्निश पेपर या माइका, टेप, कपड़ा। किससे? पेपर या माइका से। ओवरलैपिंग कॉइल वाली बाइंडिंग को क्या कहते हैं? लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, कंसेंट्रिक बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। क्या होता है?
लैप बाइंडिंग। बाइंडिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले तांबे के तार का इंसुलेशन आमतौर पर किसका बना होता है? कपास, पीवीसी, एनामिल, रबड़। किसका बना होता है? एनामिल का। एक एसी मशीन में ब्रश का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्टेटर में, रोटर स्लिप में, केवल डीसी मशीन में, फील्ड बाइंडिंग। इसमें रोटर पर स्लिप रिंग में। बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने पर मुख्य कारण क्या हो सकता है? इंसुलेशन फेल होना, ओवरलोडिंग, अत्यधिक गर्म नौकरी, सभी। डी। एक ट्रांसफार्मर कौन सी बाइंडिंग होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी, फील्ड बाइंडिंग, आर्मेचर, डेम्पर। क्या क्या होता है ट्रांसफार्मर में? प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग। थ्री फेज बाइंडिंग में फेजों का क्रम कैसे तय किया जाता है? बाइंडिंग कनेक्शन से, बाहरी स्रोत से, रोटेशन की दिशा से, पोल की संख्या से। किससे होता है? बाइंडिंग के कनेक्शन से। लार्ज एसी मशीनों में किस प्रकार के स्लॉट का उपयोग किया जाता है? ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज, क्लोज स्लॉट। किसी प्रकार का है? ओपन स्लॉट। ईएमएफ में जेड को दर्शाता है? कॉइल की संख्या, स्लॉट की संख्या, कंडक्टरों की संख्या, टर्न की संख्या। कंडक्टरों की संख्या, कुल संख्या। ठीक है। कोल्ड वाइंडिंग किस मशीन में की जाती है? ट्रांसफार्मर में, डीसी मोटर में, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में, अल्टरनेटर के रोटर में। किसमें किया जाता है? स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर बाइंडिंग आमतौर पर कैसा होता है? स्टार में जुड़ी होती है, डेल्टा में जुड़ी होती है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। किसमें होता है? ये स्टार में जुड़ी होती है। एक बाइंडिंग में टर्न की संख्या बढ़ाने से क्या होता है? वोल्टेज कम होता है, वोल्टेज बढ़ता है, धारा बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती। क्या होता है? बी। वोल्टेज बढ़ता है। किसी भी एसी मशीन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कौन सी बाइंडिंग जिम्मेदार है? आर्मेचर बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग, डेम्पर बाइंडिंग, केवल स्टेटर बाइंडिंग। फील्ड बाइंडिंग। स्टेटर कोर आमतौर पर किसका बना होता है? ठोस लोहे का, लेमिनेटेड सिलिकॉन का, तांबा का, एल्युमिनियम का। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का। लेमिनेटेड कोर का उपयोग क्यों किया जाता है? हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, एडी करंट हानि को कम, कॉपर हानि को कम करने के लिए, शोर कम करने के लिए, एडी धारा हानि को कम करने के लिए। एक बाइंडिंग में कॉइल के सिरों को क्या कहते हैं? इंटरकनेक्शन कॉइल, साइड बाइंडिंग, टर्न ओवरहैंग। क्या होता है? एक बाइंडिंग में कॉइल के सिरों को क्या कहते हैं? एंड कनेक्शन। बाइंडिंग में वायु अंतराल का क्या महत्व है? चुंबकीय परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना, फ्लक्स का मार्ग प्रदान करना, शीतलन में मदद करना, उपयोगी सभी। फ्लक्स का मार्ग प्रदान करना। स्टेटर बाइंडिंग का इंसुलेशन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? मशीन का आकार, वोल्टेज रेटिंग, धारा रेटिंग, ध्रुवों की संख्या। बी। वोल्टेज रेटिंग। एक बाइंडिंग में असंतुलित धारा का क्या कारण हो सकता है? कॉइल में दोष, कनेक्शन में गलती, आपूर्ति वोल्टेज में असंतुलित। उपयुक्त सभी। बाइंडिंग प्रतिरोध को किस इकाई में मापा जाता है? वोल्टेज, ओम है, इसमें नापा जाता है ओम में। एक मशीन में बाइंडिंग फैक्टर क्या होता है? पिच फैक्टर इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर बटा में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या होता है? पिच फैक्टर इंटू क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बाइंडिंग में ओवर हेड कॉइल क्या होता है? एक्टिव, नॉन एक्टिव कॉइल के सिरे में जो स्लाइड के बाहर होता है, कॉइल जो टॉप पर होता है। क्या होता है? सी। कॉइल के सिरे जो स्लाइड के बाहर होते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग बाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? सिंगल फेज बाइंडिंग में स्टार्टिंग मोटर का क्या उद्देश्य है? मुख्य बाइंडिंग का प्रतिरोध को कम करना, रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, मोटर को ठंडा करना, शोर कम करना। क्या? रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। एक केसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कम किया जा सकता है? कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके, डेम्पर बाइंडिंग का उपयोग करके, फील्ड करंट बढ़ा के, स्पीड बढ़ा के।
क्या होता है कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके। अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव लोड के प्रकार के साथ कैसे बदलता है। हमेशा डीमैग्नेटाइजिंग, हमेशा मैग्नेटाइजिंग लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, अपवर्तित होता है, क्या होता है लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। एक लैप बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या किसके बराबर होता है, पोल की संख्या समांतर पथों की संख्या, पोल की संख्या समांतर पथों। डी दो, क्या होता है पोल की संख्या और समांतर पथों की संख्या दोनों। वेब बाइंडिंग में ब्रशों की संख्या किसके बराबर होती है, पोल की संख्या समांतर पथों की संख्या हमेशा दो, पेज की संख्या सी हमेशा दो होता है। बाइंडिंग इंसुलेशन एफ को दर्शाता है 105 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, 155, 180, 155। बाइंडिंग इंसुलेशन का बी को दर्शाता है, बी का कितना टेम्परेचर होता है, 105, 120, 155, 180, 120। अल्टरनेटर के रोटर पर कौन सी बाइंडिंग होती है, आर्मेचर फील्ड कंपनसेटिंग डैम्पर, कौन सी होती है फील्ड बाइंडिंग। यदि एक सिंक्रोनस मोटर में यदि फील्ड एक्सटाइसिस एक्साइटेशन को अचानक हटा दिया जाए तो क्या होगा, मोटर की गति बढ़ जाएगी, मोटर रुक जाएगा, मोटर इंडक्शन मोटर के रूप में चलेगी, मोटर रिवर्स हो जाएगी, मोटर इंडक्शन मोटर के रूप में चलेगी। बाइंडिंग को रिबाइंडिंग करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, मूल बाइंडिंग डेटा टर्न तार कनेक्शन केवल तार के रंग पर, मशीन के आकार पर, मशीन के वजन पर। मूल बाइंडिंग डेटा पर यानी टर्न तार गेज कनेक्शन पर, ठीक है। ओवर हीटिंग ओवर हैंगिंग बाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है, एंड कनेक्शन, कॉइल साइड, एक्टिव लेंथ, नॉन एक्टिव लेंथ। एंड कनेक्शन। बाइंडिंग में टर्न क्या होता है, एक स्लॉट में कंडक्टरों की संख्या, एक कॉइल में कंडक्टरों की संख्या, एक कॉइल में दो एक्टिव साइड, एक कंडक्टर की लंबाई, एक कॉइल में दो एक्टिव साइड। फुल पिच बाइंडिंग ईएमएफ क्या होता है, शॉर्ट पिच बाइंडिंग से कम, शॉर्ट पिच बाइंडिंग से अधिक, शॉर्ट पिच बाइंडिंग के समान, शून्य, शॉर्ट पिच बाइंडिंग से अधिक। एक तीन फेज बाइंडिंग कुल स्लॉट 36 है, पोल की संख्या 4 है, स्लॉट प्रति पोल प्रति फेज क्या होगा, ये 36/4 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 में तीन तीन फेज का बात करें, प्रति पोल पूछ रहा है, क्या करेंगे यहाँ जो है 36 भागा यदि आप 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और 9 भागा 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तितली के 9 क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बाइंडिंग में कौन सा तार गेज अधिक धारा वहन कर सकता है, पतला, मोटा, छोटा, लंबा। मोटा। कंसेंट्रिक बाइंडिंग प्रत्येक पोल के लिए कॉइल कहाँ रखे जाते हैं, विभिन्न स्लॉट में फैले हुए, एक स्लॉट में केंद्रित, पोल के केंद्र में, रोटर पर, एक स्लॉट के केंद्र में। सिंगल लेयर बाइंडिंग का मुख्य नुकसान क्या है, कम दक्षता, हार्मोनिक अधिक, निर्माण में कठिनाई, अधिक कापर की आवश्यकता। हार्मोनिक अधिक होते हैं। डबल लेयर बाइंडिंग का मुख्य लाभ क्या है, हार्मोनिक कम होते हैं, अधिक दक्षता, निर्माण में आसानी, कम कापर की आवश्यकता, क्या होता है हार्मोनिक कम होते हैं। बाइंडिंग में ओपन सर्किट फॉल्ट का पता कैसे लगाया जाता है, ओम मीटर में प्रतिरोध मापकर, मेगर से इंसुलेशन टेस्ट करके, ग्राउलर से वोल्टेज माप कर, क्या होता है ओम मीटर से प्रतिरोध माप कर। बाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का पता कैसे लगाया जाता है, ओम मीटर से प्रतिरोध माप पर, मेगर क्या है, मेगर से इंसुलेशन टेस्ट करके, ग्राउलर से धारा से, क्या होता है ग्राउलर से। स्लॉट प्रति पोल बाइंडिंग, स्लॉट प्रति पोल प्रति फेज को किस अक्षर में दर्शाया जाता है, क्यू से। बाइंडिंग में कॉइल स्पैन क्या होता है, एक कॉइल को दो सक्रिय पक्षों के बीच दूरी, एक कॉइल को दो सिरे के बीच दूरी, एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट की दूरी, एक पोल से दूसरे पोल की दूरी, एक कॉइल से दो सक्रिय पक्षों के बीच की दूरी।
ओवरहैंग वाइंडिंग में कॉपर का मात्रा किस पर निर्भर करता है? कॉइल स्पिन पर स्लॉट की संख्या, ध्रुव की संख्या, कंडक्टर की कॉइल स्पैन पर निर्भर करता है। एक बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या बढ़ने से क्या होता है? वोल्टेज बढ़ता है, धारा रेटिंग बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ता है, आवृत्ति बढ़ती है, बी धारा रेटिंग बढ़ती है। अल्टरनेटर में हार्मोनिक को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? शार्ट पिच डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, तिरछे सलाटी पिच, सभी डी। एक बाइंडिंग में फ्रंट पिच क्या होता है? कॉइल के पिछले सिरे से अगले कॉइल के पिछले सिरे की दूरी, कॉइल के सामने सिरे से अगले कॉइल के सामने के सिरे की दूरी, कॉइल के एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट की दूरी, कॉइल की कुल लंबाई क्या होता है? बी कॉइल के सामने सिरे से कॉइल के सामने के सिरे से अगले कॉइल के सामने के सिरे की दूरी। एक बाइंडिंग में बैक पिच क्या होता है? कॉइल के पिछले सिरे से अगले कॉइल के पिछले सिरे तक दूरी, कॉइल के सामने के सिरे से अगले कॉइल के सामने के सिरे की दूरी, कॉइल के एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट की दूरी, कॉइल की कुल लंबाई क्या होता है? ए कॉइल के पिछले सिरे से कॉइल के पिछले सिरे की दूरी, अगले कॉइल से पिछले सिरे की दूरी, ठीक है। बाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच क्या होता है? फ्रंट पिच प्लस बैक पिच, फ्रंट पिच माइनस बैक पिच, बैक पिच माइनस फ्रंट पिच, दोनों में से जो भी लागू हो। बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। लैप बाइंडिंग में रिजल्टेंट पिच क्या होता है? फ्रंट पिच प्लस बैक पिच माइनस फ्रंट पिच माइनस बैक पिच कौन सा होता है लैप में के लिए? बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। बाइंडिंग में वेज आमतौर पर किसका बना? धातु का, लकड़ी, फाइबर, रबर, प्लास्टिक। लकड़ी, फाइबर। एक बाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? एसी मशीन में, लैप बाइंडिंग, डीसी मशीन में, वेब बाइंडिंग, डीसी मशीन में, ट्रांसफार्मर में कहाँ किया जाता है? बी लैप बाइंडिंग, डीसी मशीन में। एक सिंक्रोनस जनरेटर में आर्मेचर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? एडी धारा हानि को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, चुंबकीय संतृप्ति कम करने के लिए, सभी। एडी धारा हानि को कम करने के लिए। कॉइल फॉर्म का उपयोग किस प्रकार की बाइंडिंग में किया जाता है? हाथ की बाइंडिंग में, मशीन, पूर्व निर्मित मरम्मत, पूर्व निर्मित कॉइल। बाइंडिंग का प्रकार किस पर निर्भर करता है? मशीन का आकार, मशीन का वोल्टेज, मशीन की गति, उद्देश्य। मशीन का उद्देश्य क्या होता है? मशीन के उद्देश्य। ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग में कोर को इंसुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। माइका, प्रेस, पेपर, फाइबर, ग्लास, उपयुक्त सभी। डी उपयुक्त सभी। एक थ्री फेज बाइंडिंग में एक फेज ओपन हो जाता है तो क्या होता है? मोटर सामान्य रूप से चलती रहती है, मोटर शोर करती है, ओवर हिट सकती है, मोटर पूरी तरह रुक जाएगी, मोटर रिवर्स हो जाएगी। बी मोटर बहुत अधिक शोर करती है, ओवर हिट हो सकती है।